हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डायटिशियन आरती। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फीवर में फास्ट रिकवरी कर सकते हैं, चाहे वो फीवर फ्लू, वायरल, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस का ही क्यों ना हो। जब फीवर एक्टिव फेज पे होता है तो बॉडी में टिश्यूज का मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, क्योंकि फीवर फेज में पेशेंट का फूड इनटेक बहुत लो हो जाता है। इसलिए पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है, जो टिश्यूज एंड सेल्स रिपेयर में हेल्प करती है। हाई प्रोटीन डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, एग्स, मीट एंड मैरिन फूड्स को शामिल किया जा सकता है। इससे बॉडी को गुड क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा, साथ में बॉडी रिकवरी भी फास्ट होगी। अगर पेशेंट फुल फ्लूइड डाइट में है तो उसे गुड अमाउंट में मिल्क एंड बीटन एग्स दिए जा सकते हैं। हाउएवर, अगर पेशेंट को डायरिया और पेट दर्द की समस्या हो तो मिल्क इनटेक को भी अवॉइड करना होता है। अब बात करते हैं बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की, जो फीवर में बहुत लो हो जाती है। एनर्जी कार्ब्स इनटेक से आती है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि हाई फाइबर कार्ब्स का इनटेक कम करना है। इससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है और इजी डाइजेस्टेबल फूड को इंक्लूड करना है, जैसे सूजी, राइस, चिड़वा, मुरमुरा, मैदा, सागो, अरारोट, स्टार्ची रूट्स, ट्यूबर्स, जैगरी, शुगर एंड हनी। फ्रूट्स में आप पेशेंट को रिच इन शुगर फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, एप्पल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डाइट की। पेशेंट की डाइट में आप इन डिशेस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे उपमा, पोहा, दलिया खिचड़ी, खूब सारी सब्जियों के साथ बनी हुई, स्प्राउट्स, स्टूअर्ड फ्रूट्स विद हनी, प्यूरिड वेजिटेबल्स, पल्सेस, वेजिटेबल सूप, क्रीम बटर, पोटैटो डम्पलिंग्स, रोस्टेड पोटैटो और यम पुडिंग एक्सेट्रा। अब बात करते हैं फ्लूइड्स इनटेक की, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखेंगे। फ्लूइड में आप पेशेंट को बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस, शुगर केन जूस, हाई एनर्जी ग्लूकोज ड्रिंक्स, सोया मिल्क, लस्सी, मिल्क शेक, कांजी एंड लेमन वाटर दे सकते हैं। इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं विटामिन की। फीवर में पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए पेशेंट के खाने को पाम ऑयल से कुक करना, साथ ही साथ करी लीव्स, आंवला, लेमन स्क्वैश या लेमन के मुरब्बे को इंक्लूड करना बेनिफिशियल होता है। इससे विटामिन कंटेंट्स मील में इम्प्रूव हो जाते हैं। बुखार में पेशेंट की बॉडी से बहुत मिनरल्स का भी लॉस हो जाता है, लेकिन आयरन, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड की रिक्वायरमेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके लिए आप पेशेंट की डाइट में मिल्क, होल मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिड़वा, जैगरी और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इससे मिनरल कंटेंट डाइट में बढ़ जाता है और बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने की पावर भी बढ़ जाती है और रिकवरी फास्ट होने लगती है। अगर पेशेंट को सीवियर डायरिया है या फिर स्टार्टिंग फेज में काफी स्वेटिंग होती है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसके लिए ORS घोल, वाटर इनटेक एंड हाई मिनरल बेवरेज को इंक्लूड करना बेनिफिशियल होता है। अब हम एक बार फिर से मील प्लानिंग को रिकॉल कर लेते हैं। हाई एनर्जी, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स एंड फाइबर, साथ में लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स पेशेंट की डाइट में इंक्लूड करने हैं। स्टार्टिंग में जब फीवर बहुत हाई रहता है तो पेशेंट को फुल फ्लूइड डाइट या सेमी सॉफ्ट डाइट देनी है। डाइट बनाते समय ध्यान रखना है कि वह ज्यादा स्पाइसी, ऑयली, इम्प्रॉपर कुक्ड डाइट नहीं होनी चाहिए। साथ में रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी अवॉइड करना है। साथ में हाईली कोल्ड एंड हाईली फ्लेवर फूड को भी अवॉइड करना है। साथ में पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट देना है, जिससे बॉडी जल्दी हील हो। अगर आप इस डाइट को कंसिस्टेंटली ध्यान से फॉलो करेंगे तो पेशेंट रिकवरी भी फास्ट होने लगेगी और जल्द ही पेशेंट बैक टू हेल्दी हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं तो आप गिवन ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।